ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का सिलसिला की न्यूज़ पर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को तुरंत दे देना चाहिए त्याग पत्र, कहा जेपी नड्डा ने। सरकार अपनी नीतियों से कर रही है छात्रों से धोखा, कहा प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के जनरल सेक्रेटरी निकाराम ने। इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन की कार्यकारिणी के 2 साल पूरे, कार्यकारिणी सदस्यों ने चेयरपर्सन को दिया इस्तीफा। और जानिए कैसे मनाई जाती है मकर संक्रांति और क्या है इसका महत्व। आज से 2 साल पहले इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन बनी थी, जिसकी कार्यकारिणी और प्रधान भी उस वक्त चुने गए थे। आज वर्तमान कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब होने वाली जनरल हाउस की मीटिंग में नए सदस्यों का चुनाव कर दिया जाएगा। मंडी के इंदिरा मार्केट में इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर आम राय बनी कि वर्तमान कार्यकारिणी के सभी सदस्य अपना अपना इस्तीफा कार्यकाल पूरा होने के कारण चेयरमैन सीताराम को सौंप देंगे। इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन की जो वर्तमान कार्यकारिणी आज से 2 वर्ष पहले 14/1/2012 को बनी थी, माननीय प्रधान श्री लक्ष्मीधर सिंह गुलेरिया जी की अध्यक्षता में उसकी आज फाइनल मीटिंग हुई और सभी जो 2 साल का कार्यकाल इस वर्तमान कार्यकारिणी का था वो आज पूरा हुआ। और आज एक बैठक बुला करके हम सब लोगों ने जो फैसला लिया उसमें वर्तमान कार्यकारिणी का इस्तीफ़ा त्याग पत्र माननीय चेयरमैन श्री सीताराम जी के हाथों में सौंप दिया गया और उनको तमाम अधिकार दे दिए गए कि वो आगे इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के या तो नए चुनाव कराएं या पुरानी कमेटी को अपना दोबारा पदभार देते हैं तो वो भी उनका अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए आज सारे इकट्ठे होकर के हम लोगों ने इस वर्तमान कार्यकारिणी का त्याग पत्र दिया। इस मौके पर बोलते हुए सेवाकाल पूरा कर चुके प्रधान लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि हमने अपने अपने इस्तीफे चेयरमैन साहब को सौंप दिए हैं और जैसा भी फैसला वो लेते हैं वो मान्य होगा। आज से लगभग 2 साल पहले 14 जनवरी 2012 को इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन का गठन हुआ था, जिसमें माननीय चेयरमैन सीताराम जी ने हमें 3 आदमियों को मनोनीत करके इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन का फॉर्मेशन के लिए कहा था। तो जब हमने विधिवत 2 वर्ष पूरे करने के बाद आज हमारा कार्यकाल खत्म होता है। इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते आज हमने अपने इस्तीफे चेयरमैन साहब को सौंप दिए हैं और जिससे कि आज से हम पदभार मुक्त भी हो गए और उसके बाद जो भी निर्णय हमारे माननीय चेयरमैन सीताराम जी लेंगे वो हमें सबको मान्य होगा। और आज समस्त जो हमारी 21 मेंबर की कार्यकारिणी थी विधिवत सबके इस्तीफे लेकर के आज हमने चेयरमैन साहब को सौंप दिए। आज के बाद 1 सप्ताह के जो हमने एक रखा हुआ है कि जो भी हमारे जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं उनकी जो भी हमने काम किए हैं, किसी को अगर एतराज़ हो तो 1 हफ्ते के अंदर वो हम तक संपर्क करके उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि उनका 2 साल का कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से काम भी करवाए। इस 2 साल के कार्यकाल में जो भी हमारे इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन की जो एक सहयोग रहा वो सबसे बड़ा सहयोग था हमारा कि जो इंदिरा मार्केट की छतें हमारी टपकती थी, वो जो और दुकानदार त्रिपाल लगा करके अपनी दुकानदारी करते थे, उससे हमने पूरी कोशिश के साथ हमने माननीय उपायुक्त महोदय से 25 लाख रुपए लिया। उससे हमारी इंदिरा मार्केट छतें सारी रिपेयर हो गई, अब पानी नहीं आता है। और उसके बाद जो हमारी लाइटनिंग सिस्टम था उसको भी हमने ठीक करवाया और जिससे कि जो भी हमारे जितने भी कस्टमर आते थे और उनको जो है और उसके बारे में भी हमने हल करवाया और जो हमारी स्ट्रीट लाइट थी उसका हल भी करवाया।
वहीं मार्केट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रेमलता धीमान ने उम्मीद जाहिर की है कि आगे भी लक्ष्मेंद्र गुलेरिया को एसोसिएशन का प्रधान बनाया जाएगा। लक्ष्मेंद्र जी हमारे प्रधान थे जिन्होंने बहुत से काम बड़े अच्छे ढंग से किए और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इन्हीं को दोबारा से प्रधान बनाया जाए ताकि जो रह गए काम है वो पूरे हों और एसोसिएशन का जो बढ़िया ढंग से कार्यकाल चल रहा था वो दोबारा से रिपीट हो। और मैं बाकी कार्यकारिणी की तरफ से भी इंदिरा मार्केट वालों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें 2 साल तक सहयोग दिया और हमें कार्य करने का अवसर दिया। इंदिरा मार्केट के चेयरमैन सीताराम ने जानकारी देते हुए बताया कि जनरल हाउस की मीटिंग में डिसाइड होगा कि आगे किन लोगों का चुनाव किया जाएगा। अब जल्दी ही एक जो है जनरल हाउस की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें जो व्यापारी भाई जो कहेंगे हम उनके बिल्कुल सहयोग से ही अगला प्रधान या चेयरमैन या जो कार्यकारी कमेटी होगी उनको हम जो है गठित करेंगे। और जो हमारे किसी को कोई एतराज़ हो, कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो, हमारे कार्यकारी समिति में 2 साल में कोई गलती की हुई हो तो हम जो है उसको हमारे सामने रखा जाए। कल को जो हम इसके बारे में कोई सुधार करेंगे। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के जनरल सेक्रेटरी निका राम ने के न्यूज़ को बताया कि सरकार अपनी नीतियों से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का हाल बेहाल तो कर ही रही है, लेकिन इसे हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और क्या कहा निका राम ने, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नौजवानों ने बड़े उत्साह के साथ खुले हुए हैं वो आज बंद होने के कगार पे हैं। यहाँ जो बच्चे पैट का और जेई मेन का टेस्ट देने से वंचित रह जाते हैं और टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी एडमिशन के बारे में सरकार कोई सोई हुई है और कोई अच्छा निर्णय नहीं कर पा रही है। वो बच्चे मजबूरन जो है हिमाचल प्रदेश से बाहर पढ़ने जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वक्त भी ऐसे समाचार आ रहे हैं कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन पिछले साल पैट और जेई का टेस्ट नहीं दिया था उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, उनका रिज़ल्ट रोक लिया जाएगा, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, अन्यथा ये कॉलेज बंद हो जाएंगे। जो कॉलेज ऐसी एडमिशन दे देगा किसी को जेई के और उसके बिना उनका कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। ऐसी भ्रांतियाँ फैला करके सरकार हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं सभी AICTE द्वारा अप्रूव्ड हैं और उसमें वो सभी चीज़ें, वो सभी सहूलियतें मौजूद हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए। सरकारी क्षेत्र में पहले 9 पॉलिटेक्निक थे, पिछले साल 6 पॉलिटेक्निक खुले हैं, आज की डेट में 15 पॉलिटेक्निक चल रहे हैं, जिसमें 5 पॉलिटेक्निक तो सरकार ने अभी तक जहां सैंक्शन है वहां ना चला करके और दूसरी जगहों पे चलाए हुए हैं, जो बिल्कुल निराधार गलत है, जो उचित नहीं है। और इसी आधार पे इस साल भी सरकार एक चौपाल में पॉलिटेक्निक खोल रही है जो उसको सुंदरनगर में चलाने की योजना बन रही है, जो बिल्कुल गलत बात है। सारी जगह हिमाचल प्रदेश के पॉलिटेक्निक बने हुए हैं जिनमें सीटें भरी नहीं हैं, खाली जगह है, तो सरकार उनको अपना ना मान करके दूसरों का मान रही है, जो बिल्कुल गलत बात है। मंडी बस अड्डे के पास आज एक फर्नीचर दुकान एम सन्स फर्नीचर का उद्घाटन SP मंडी RS नेगी ने किया। दुकान के मालिक ने बताया कि एम सन्स फर्नीचर में लोगों को हर प्रकार के फर्नीचर आइटम्स मिलेंगे और साथ ही यहां लोग अच्छी रेंज से लेकर सस्ता और टिकाऊ फर्नीचर खरीद सकते हैं। आज एम सन्स फर्नीचर का उद्घाटन हमारे माननीय SP साहब नेगी साहब ने किया और इधर उपस्थित जनता ने काफ़ी सहयोग दिया और हम एम सन फर्नीचर इधर काफ़ी अच्छी रेंज लेके लोगों की सुविधा के लिए हमने काफ़ी सस्ता और टिकाऊ फर्नीचर देने का वादा कर रहे हैं। इससे लोगों को एक तो बाज़ार से नज़दीक काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा। बाकी हम उद्घाटन के मौके पे स्पेशल डिस्काउंट लगाया गया है और इधर हमारे यहाँ सारा मॉड्यूलर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, बाकी हर तरह का जो भी विवाह शादियों में फर्नीचर टिकाऊ और सस्ता मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चले राजनीतिक घटनाक्रम के तहत प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार के मुखिया वीरभद्र सिंह के त्यागपत्र की मांग कर डाली है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हिमाचल में राज्य सरकार रिटायर्ड अफसरों के हाथों में चल रही है। पिछले 1 साल के कार्यकाल में वीरभद्र सरकार एक पैसे का भी काम नहीं करवा पाई है, बल्कि बदला बदली व द्वेष की भावना से काम कर रही है। यह आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में स्पष्ट तौर पर संलिप्त पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता, इसीलिए उन्हें अपने पद से जल्द त्यागपत्र दे देना चाहिए। वीरभद्र जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भ्रष्टाचार में उनके बारे में बहुत स्पष्ट रूप में सारी बातें आई हैं और इट इज़ क्लियर कट केस ऑफ करप्शन। यह कंपनी को फ़ायदा देने की एवज में किया गया भ्रष्टाचार है और हिमाचल इससे शर्मसार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उनसे तुरंत इस्तीफा मांगती है और साथ ही साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जो ये कहते रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करेंगे, उनका इस घटना के बाद चुप्पी साधना यह बात को साबित करता है कि उनका दोहरा चरित्र है और दोहरा चरित्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई भी वीरभद्र पर प्रेशर नहीं डाला है कि वो इस्तीफा दें और ये कांग्रेस के चरित्र को चरितार्थ करें। के न्यूज़ के लिए बिलासपुर से विजय राज उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details, contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE,
NDA and CDS. Also, bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, ईद या क्रिसमस, हिमाचल में सभी त्योहार पूरी शिद्दत से मनाए जाते हैं। नए साल के पहले महीने में कड़कड़ाती ठंडी रात को लोहड़ी पर्व और थकान उतार देते हुए अगले दिन गुनगुनाती धूप में माघी की खिचड़ी बांटी जाती है। यह परंपरा हिमाचल में कई सालों से चलती आ रही है। हर व्यक्ति इस दिन खिचड़ी का प्रसाद जरूर ग्रहण करता है। इस मौके पर ज्योतिषी राजीव अशूर ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने खुद उनके घर जाया करते थे। शनिदेव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों में माघी का विशेष स्थान है और इस बार यह दुर्लभ संयोग 142 साल के बाद बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर किए गए दान से दानी को उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। राजीव शूर ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण की ओर गति करता है, इसीलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहते हैं। आपसी भाईचारे के लिए, आपसी सद्भावना के लिए जो ये है लोहड़ी का उत्सव और मकर संक्रांति का उत्सव जो है, यहाँ चौक बाजार में पिछले कई वर्षों से बड़ी धूमधाम के साथ सभी सोलनवासी बड़ी श्रद्धा के साथ इस उत्सव को हम मनाते हैं। चौक बाजार में लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसके अगले दिन ही मकर संक्रांति का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसके अंदर हम खिचड़ी का प्रावधान करते हैं और शहर की जनता को प्रेम और प्यार के साथ खिचड़ी का प्रसाद देते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर इस कार्य को करते हैं। मकर संक्रांति की पर्व के उत्सव में खिचड़ी का प्रसाद वितरण कर रहे हैं, जो कि सब शहरवासियों को प्रसाद वितरण किया जाएगा और इससे हम प्रेम और सद्भावना का एक अपने शहरवासियों को पैगाम देना चाहते हैं। माघी पर जन कल्याण समिति द्वारा खिचड़ी का प्रसाद बांटते हुए लोगों ने कहा कि इस दिन सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर खिचड़ी का प्रसाद बांटते और खाते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से वे निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिचड़ी वितरण कर वह एकता और भाईचारे का संदेश सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा, ये एक चौक बाजार के व्यापारियों द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम, और ये कई सालों से इस खिचड़ी को जो है लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बनाया जाता है और सभी लोगों में इसको वितरित किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करते हुए राजू ने कहा कि लोहड़ी के बाद ठंड में खिचड़ी अति स्वादिष्ट लगती है और ऊपर से माघी पर खिचड़ी ग्रहण करना खिचड़ी के स्वाद को दुगना कर देता है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज।